Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. So very important and breaking news related to the admission of MBBS in different universities. So आप लोगों को जी इन्फॉर्म कर रहा हूं मैं, ये एक नोटिफिकेशन जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी ये वायरल हो रहा है, और ये 15 दिसंबर 2023 को ये लेटर जारी किया गया है पीएमडीसी की तरफ से, और इन सब को ये कॉल की गई थी द वाइस चांसलर डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, द वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, the Vice Chancellor Khyber Medical University KMU Peshawar, the Vice Chancellor Shahid Zulfikar Ali Bhutto Medical University Islamabad, and the Vice Chancellor Bolan University of Medical and Health Sciences Quetta. मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो 14 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन या जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था, सिंध हाई कोर्ट ने, और उन्होंने ये स्टे ऑर्डर दे दिया था, ये स्टे ऑर्डर ले लिया था, जो यूनिवर्सिटी ने एडमिशन करने थे डॉ यूनिवर्सिटी, उनको रोक दिया गया था। और उसकी रीजन क्या थी कि जो सेकंड टाइम रिकंडक्ट हुआ एमडी कैट सिंध के अंदर, वो भी पेपर लीक हो गया था। तो जो स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया, और उसकी वजह से ये सिंध हाई कोर्ट को ये डिसीजन देना पड़ा। सो उस डिसीजन के रिजल्ट में जो डॉ यूनिवर्सिटी थी वो एडमिशन नहीं कर सकती थी, हालांकि उन्होंने अपनी प्रोविजनल लिस्ट जल्दी जल्दी से लगानी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने 21 दिसंबर को लगानी थी, लेकिन उनको रोक दिया गया और एडमिशन से भी रोक दिया गया। अब यूएचएस जो है वो अपनी सिलेक्शन लिस्ट भी लगा चुका है, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स जहां पर जो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनका एडमिशन का प्रोसेस वहीं पर रोक दिया गया है। मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट के हवाले से जो पहले बता देता हूं, जो कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 14 दिसंबर 2023 पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द सिंध कराची इन पिटीशन नंबर डी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसके अंदर क्या कहा गया जी, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द फॉलोइंग रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट कराची on 14 दिसंबर 2023 in the captioned constitution petition। तो उसमें जो डिसीजन लिया गया है वो अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूं, यानी कि जो एमडी कैट के हवाले से जो एडमिशन हो रहे थे, जैसे इसमें लिखा हुआ है टू कम अप ऑन द 21st of December 2023 at 11 noon when reply objection if any he filed before next date of the hearing with advance copy to the learned counsel for the petitioner। So in the meanwhile respondents shall not proceed further pursuant to the MD-CAT या pursuant of the MD-CAT examination 2023 and 2024 conducted by the Dow University of Health Sciences Karachi till the next date of hearing। तो जब तक अगला हम डिसीजन नहीं आ जाएगा, अगली हेयरिंग नहीं हो जाएगी, कोई चीज अभी तक फाइनल नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाई जो ऑर्डर दिया गया है, लिखा है यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर, ये एमडी की ये जो पीएमडीसी है, ये इसने सारी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको ये बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया कि यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर इन द ट्रू लेटर एंड स्प्लिट एट द एज एमडी-कैट रिजल्ट ऑफ द वन ऑफ द प्रोविंस शैल बी वैलिड for the entire country including Gilgit-Baltistan and Islamabad capital territory under section 17 etc। so ये बेसिकली बात यही है कि क्योंकि जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो डिसीजन हुआ था उसकी वजह से ये एडमिशन रोकने पड़े, उसकी वजह क्योंकि जो वहां पे स्टूडेंट्स पास हुए हैं डेफिनेटली रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं, कोटा सिस्टम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि वो भी एलिजिबल बनते हैं सो इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, लेकिन क्योंकि उनका मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ और उनके एडमिशन रोक गए हैं और उनका जो रिजल्ट था वो भी अब सही नहीं आ रहा। सो इन अदर वर्ड्स जो उनका रिकंडक्ट हुआ था एमडी कैट, क्योंकि वो मामला जो है वो हाई कोर्ट में है, तो जब तक उसका डिसीजन नहीं हो जाएगा तब तक बाकी यूनिवर्सिटीज भी अपने एडमिशन को फाइनल नहीं कर सकती। तो इसलिए जब तक हेयरिंग नहीं हो जाएगी, नेक्स्ट कोई डिसीजन नहीं आ जाएगा हाई कोर्ट की तरफ से, सो तब तक ये एडमिशन नहीं हो सकेंगे। तो फिलहाल ही यहाँ तक जो मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ। सो उसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट्स आएंगी रिलेटेड टू द एमबीबीएस एडमिशन, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, ताकि आप लोगों को मजीद अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।